टाइम पे भी लग सकता था। क्यों यहाँ कोसी के किनारे से बोरिंग मशीन से हमारे खेतों में पानी नहीं आ सकता था सर? यहाँ कितनी शर्म की बात है। कोसी नदी, कौशल्या माता हमारे बगल पे, कितने डिप्रेशन में होंगे हम लोग, बताओ। हमको खुद रोना आ रहा है लोगों को। हम अपने लिए नहीं रो रहे हैं साहब, हम जनता के लिए रो रहे हैं। जब जनता ही नहीं है तो हम क्या करेंगे? हम भी तो जनता, एक दूसरे पर निर्भर है इंसान। हमको रोड से पहले हमको पानी, जब पानी होगा तब हम सब कुछ कर सकते हैं। दोस्तों इस वक्त मैं नैनीताल बेताल घाट के आमबाड़ी में हूँ। चलिए एक प्रतिक्रिया हम लेते हैं लाला जी की। लाला जी नमस्कार। आपके क्षेत्र में हमारा खेती बाड़ी हमने दिखा दी, और खेती बाड़ी जरूरी है और दुकानदारी जरूरी है, तो कैसे चल रहा है काम धाम? दीदी कल तुम्हारे पास आया तो काम धाम तो बिल्कुल ठंडा है। कैसा चल रहा है काम धाम? पैसे ही नहीं है लोगों के पास, क्या लेंगे लोग, क्या खरीदेंगे लोग, बताओ। सूखा पड़ गया है खेत, बिल्कुल गेहूं बो रखे थे, घर के जो अंदर के गेहूं थे वो भी बाहर डाल दिए। अब पानी नहीं है। देखो रोड की हालत ऐसी है। बच्चे ने उसमें अग्निवीर में भर्ती निकाली थी, वो भी लॉकडाउन में, वो भी मेडिकल, फिर कुछ भी नहीं हुआ उनका भी। रिटर्न का पेपर नहीं हुआ। बच्चा भी बिल्कुल डिप्रेशन में है। अब बच्चों को खिलाएंगे हम, क्या करेंगे बताओ? हम तो रो के अपना टाइम पास कर रहे हैं, लेकिन आगे बच्चों का क्या होगा? रोड देखो ऐसी है, अस्पताल देखो ऐसा है। अगर हमको अगर रात को अगर कुछ बुखार भी आता है तो हम कहाँ जाएंगे? डॉक्टर ही नहीं है अस्पतालों में भी। और खेती की हालत ऐसी है। 10-10, 20-20 बोरी गेहूँ होते थे, आज हमारे अंदर 5 किलो और राशन नहीं है। बताओ क्या खाएंगे हम? अब ये दुकान में जो सामान रखा है, ये भी बताओ कर्जा कर के सामान रखा है, खरीदने वाला कोई है? दुकान तो ये है ना कि जब लोग यही हाल रहेगा तो मुझे लगता है जो लोग भागे और लोग भी यहाँ से भागेंगे। खेती बाड़ी जब होगी नहीं और क्या, कुछ भी नहीं। सुविधा इधर आओ ना आप भी जरा। और जंगल जा रहे हैं हम। जो गाँव का जो हमने लिखा, गाँव में जो हमारे गाँव का उधार है, गाँव की परेशानी है, वो क्या पता जब नहीं होगा तो हमको वो पैसा भी हम मार खा सकता है। हमारा कोई जरूरी नहीं है। कहाँ से देगा आदमी? सर परसों ही हम देखो जंगल गए थे तो हमको तेंदुआ मिला वहाँ। दौड़े भागे आए, बिल्कुल कान में जो हमारे ये सोने के वो थे वो भी खो गए हैं। हम बिना चप्पलों के वहाँ से भाग के आए। कौन है हमारा? हाँ तो कुछ देखने वाला है नहीं। सरकार तो बिल्कुल हमारे लिए, सरकार भी और भगवान भी सभी रूठ गए सर हमारे लिए, कोई कुछ नहीं है। अब आपको लग रहा होगा एक भाई ये प्रतिक्रिया यहाँ पर दुकान की क्यों ले रहा हूँ, और ये छोटी सी दुकान यहाँ पर है, आपको लग रहा हो कितना सारा कमाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब यहाँ जनता ही नहीं है तो कौन खरीदेगा, क्या खरीदेगा, कहाँ जाएगा? जब लोग सही नहीं तो हम कहाँ से होंगे? लोग परेशान है। अब ना या पानी सिंचित भूमि के लिए, ना या जनता है, तो दुकानें बंद करनी पड़ेंगी। तो भाई साहब हर आदमी मायूस है। उसके मुख से कुछ शब्द भी नहीं निकल रहा है। हम भी क्या कहते हैं, ये शब्द निकल रहे तो जो क्या कहना है क्या नहीं कहना करके मुख से आवाज नहीं निकल रही है। मन में क्या है क्या नहीं है। सबसे बड़ी बात तो सर ये है कि सामने कोसी नदी होके सर, सबसे बड़ी शर्म की बात तो ये है कि रात को नींद नहीं आती है हमको। बताओ कौन है? बताओ। रोड ऐसी है, अस्पताल में वहाँ डॉक्टर नहीं है, खेतों में हमारे गेहूँ सूख गए, कहाँ जाएंगे? जंगलों में हम लकड़ी घास लेने जा रहे हैं तो वहाँ से हमको तेंदुआ, शेर हमको वहाँ से भगा रहे हैं। बताओ जाना कहाँ है हमने? अब हम यहाँ अपने घर छोड़ के कहीं जा भी नहीं सकते। बच्चे हमारे छोटे हैं। बच्चे भी हमारे, चलो हम तो अपनी जिंदगी। अच्छा मुख्यमंत्री जी को क्या, मुख्यमंत्री आप कुमाऊं साइड से रहने वाले, क्या मुख्यमंत्री जी क्या करना चाहेंगे आप लोग? हम क्या कहना चाहेंगे? वो तो मीडिया में भी देख रहे होंगे, फेसबुक में भी देख रहे होंगे, सबको पता है। उनको पता नहीं है कुछ नहीं कि इस इलाके की दशा कैसी है। वैसे तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट बहुत ठूले स्तर पर आता है, लेकिन यहाँ की स्थिति नहीं देख सकते हो। वोट मांगने के लिए तो हमारे घर के अंदर घुस जाते हैं। वो किस बात के वोट? अब हमारे वहाँ से तो पूरे गांव में हम पूरा अकाउंट करके किसी को कोई वोट नहीं मिलेगा। चलिए कुल मिला के दोस्तों आपको लग रहा होगा आखिर मैं क्यों अभी एक दुकान के अंदर जाके इंटरव्यू लेने लगा हूँ। यहाँ अंदर आने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था कि आखिर कैसे दुकानदारी चल रही है। आप देखिए यहाँ पर लोग एक ही दुकान, सब्जी भी बेचनी पड़ती है, सब कुछ करना, लेकिन कुछ जब ग्राहकी नहीं है, जनता ही नहीं है, यहाँ पे लोग यहाँ से भाग रहे हैं। और दुर्भाग्य देखिए, अपनी इतनी सुंदर खेती बाड़ी थी, ये सब आज जो उगाना था वो आप खरीदना पड़ रहा है। तो चलिए भाई साहब, हम तो आपकी पीड़ा डालें। यहाँ दुकान पर सब लोग आते हैं कि यार हमारी कोई सोचेगा, कोई नए आदमी आएंगे करके आते हैं। सब लोग अपना टाइम पास करते हैं। अब बुढ़े लोगों ने तो अपना टाइम पास कर दिया, लेकिन हमारा टाइम कटना बहुत मुश्किल है। ये हमको मुख्य पानी की जरूरत है। हमने हर कोई आदमी, और हमारी ये जगह सारी जो है सारी सब्जी की जगह है। अब क्या कर सकते हैं हम? हमारा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम बिगर पानी के हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और क्या है, हम क्या है कि हम ज़्यादा क्या कह सकते हैं? हम पानी नहीं मिलेगा तो यहाँ हमारा इलाका एक होकर के हम बहुत आगे तक इसको पहुँचाएंगे इस बात को। हमारी यदि ये बात नहीं सुनी गई तो चलिए आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और समझिएगा इन आंसुओं को। आप देखो दोस्तों, अगर कुल मिला के अगर ये छोटे मोटे दुकानदार, छोटे मोटे किसान अगर ये भी यहाँ से चले गए तो हमें कोई पता बताने वाला भी नहीं मिलेगा। और जो लोग हम शहर में बैठ रखे हैं, अगर तुम्हारी ज़मीन में कब्जा हो गया ना तो कोई ये भी नहीं बताएगा, बोला भाई साहब हो गया। आज देखो पूरा रामनगर पूरा ज़मीन बिक चुकी है। ये इसका कारण सिर्फ यही है, यहाँ सुविधाएँ होती तो लोग यहाँ से भाग के नहीं जाते, इसीलिए लोग यहाँ से भाग के जा रहे हैं। हम दिखाते नहीं और आप देखते रहो।
लेकिन मुझे लगता है सरकार सिर्फ और सिर्फ तमाशा देखती रहेगी। चलिए हम आपकी जो ये पीड़ा है उसको आगे पहुंचाने का काम करेंगे। जी धन्यवाद। हमें अब बड़ा हर्ष हुआ कि कोई ना कोई तो यहाँ पर आया एक बेदाल घाट में।